अब जम्मू और कश्मीर में लोगों के लिए हर सुबह एक खामोश ख्याल लेकर शुरू होती है। सड़क कैसे पार की जाए, बच्चों को स्कूल कैसे छोड़ा जाए या हॉस्पिटल में कदम कैसे रखा जाए, इस डर के साथ कि कहीं आवारा कुत्तों की झुंड भड़क ना उठे, जो अब पब्लिक जिंदगी का मुस्तकिल और खौफनाक हिस्सा बन चुके हैं। जो मसला पहले सिर्फ शहरी परेशानी समझा जाता था, पिछले 3 सालों में वो एक पूरी पब्लिक सेफ्टी क्राइसिस बन चुका है, जिससे अब तक सरकारी डेटा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी खुलकर तस्लीम किया है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक जम्मू और कश्मीर के पूरे इलाके में डॉग बाइट के केसेस लगातार बढ़ते गए हैं। 2023 में 34,664, 2024 में अचानक बढ़कर 51,027 और 2025 में 57,057 तक पहुंच गए। ये बढ़ोतरी सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं बल्कि दूर दराज इलाकों तक फैल चुकी है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये चंद अलग अलग नाकामियां नहीं बल्कि आवारा जानवरों के इंतजाम का निजामी कोलैप्स है। इस क्राइसिस का एपिसेंटर जम्मू डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ केसेस 2023 में 11,877 से बढ़कर 2024 में 17,437 हुए और 2025 में 20,038 तक पहुँच गए, जो पूरे जम्मू और कश्मीर के टोटल केसेस का 1/3 से ज्यादा हिस्सा बनता है। रिहायशी कॉलोनीज, बाजार और इदारे अब रोजाना खौफ के जोन बन चुके हैं, खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। वादी कश्मीर में तस्वीर शहरी फैलाव और क्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट की नाकामी को दिखाती है। श्रीनगर सबसे ज्यादा मुतासिर रहने वाले जिलों में से शामिल है। 2023 में 4,535 केसेस, 2024 में 5,526 का पीक और 2025 में भी 5,482 जैसे खतरनाक नंबर्स। थोड़ी सी कमी किसी तसल्ली का सबब नहीं, अफसरान के मुताबिक ये कंट्रोल नहीं बल्कि सैचुरेशन का नतीजा है, जहां कुत्तों की आबादी मोहल्लों, हॉस्पिटल कैंपसेस, पार्क्स और सरकारी दफ्तरों में पक्की हो चुकी है। पड़ोसी जिलों में भी असर वाज़ेह है। बड़गाम में केसेस 2300 से बढ़कर 2,981 और फिर 3,417 हो गए। बारामूला में 1982 से 2,911 और 2025 में 3,076 तक पहुंच गए। अनंतनाग भी पीछे नहीं रहा, 595 से 1,027 और फिर 1,300 तक, जो साउथ कश्मीर में मसले के फैलने का इशारा है। छोटे जिलों में भी सूरत हाल परेशान कुन है। पुलवामा 627 से 802 और फिर 2025 में लगभग डबल होकर 1,571 तक पहुंच गया। कुछ जिलों में लगातार इजाफा नहीं दिखता। कुपवारा में केसेस 2023 से 1,493 से गिरकर 2024 में 913 और 2025 में 699 रह गए। गांधरबल में भी थोड़ी कमी आई, 944 से 901 और फिर 850, मगर हेल्थ ऑफिशियल्स तनबीह करते हैं कि ये कमी असल बेहतरी नहीं बल्कि दूर इलाकों में अंडर रिपोर्टिंग का नतीजा हो सकती है। जम्मू डिवीजन में विंटर कैपिटल से आगे पहाड़ी जिलों तक फैलाव और भी ज्यादा परेशान कुन है। कठुआ 1,457 से सीधा 3,644 और फिर 3,973 तक पहुंच गया। सांबा 852 से 2,257 और फिर 2,552 हो गया। राजौरी 1,372 से 2,114 और फिर 2,130, जबकि पुंछ 369 से 789 तक चला गया और 2025 में थोड़ा गिरकर 681 पर आ गया। इन सब डेटा के पीछे एक पहचानी हुई कहानी छुपी है। खुले कचरे के ढेर, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स का रुक जाना, मुनासिब शेल्टर्स की कमी और म्युनिसिपल पॉलिसी का बिखर जाना। स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स कभी कभी होती हैं, रिलोकेशन फैसिलिटीज कम है और एनफोर्समेंट अक्सर बैकलैश के खौफ से जाम हो जाता है। इसी जुमूद पर सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को सख्त सवाल उठाए। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और NB अंजारिया की बेंच ने अलर्ट दिया कि स्टेट्स को डॉग बाइट केसेस से होने वाली चोटों और मौत पर भारी मुआवजा देना पड़ सकता है, खास तौर पर जब मुतासरीन बच्चे या बुजुर्ग हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिम्मेदारी सिर्फ स्टेट तक महदूद नहीं होगी, स्ट्रे डॉग्स को खिलाने वाले और एनिमल लवर्स पर भी जिम्मेदारी आ सकती है अगर उनके हमलों से लोग जख्मी हो तो। पब्लिक जगहों पर स्ट्रे डॉग्स को खिलाने की सोच पर भी सवाल उठाया गया बिना जिम्मेदारी लिए। ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 7 नवंबर 2025 के हुक्म को दोबारा याद दिलाती है, जिसमें अथॉरिटीज को इदारी इलाकों और सड़कों से स्ट्रे डॉग्स को हटाने की हिदायत दी गई थी। सीनियर एडवोकेट अरविंद दत्तर ने दलील दी कि स्ट्रे डॉग्स का पब्लिक या इंस्टीट्यूशनल प्रेमिसेस पर कोई कानूनी हक नहीं। ये बात जम्मू और कश्मीर के लिए खास तौर पर अहम है, जहां हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज, अदालतों और सरकारी कॉम्प्लेक्सेस में कुत्ते आम घूमते नजर आते हैं।
قومی سطح پر ڈاگ بائٹ متاثرین کے لیے کوئی یکساں قانون یا مرکزی معاوضہ اسکیم موجود نہیں۔ مرکزی سرکار نے پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ موجودہ قوانین میں آٹومیٹک معاوضہ کا کوئی بندوبست نہیں، اس لیے مدد اسٹیٹ پالیسیز یا عدالتی حکموں پر منحصر رہتی ہے۔ کرناٹکا چند گنتی کے ریاستوں میں سے ہے جن کا ایک نوٹیفائڈ فریم ورک ہے۔ گریٹر بنگلورو میں موت کی صورت میں 5 لاکھ اور زخمی متاثرین کو 5,000 ملتے ہیں، جسے لیٹ 2025 میں ریوائز کیا گیا تاکہ پیمنٹ تیز ہو اور پرائیویٹ علاج کی اجازت ملے۔ دوسری جگہوں پر عدالتی دخل نے خالی جگہیں بھری ہیں۔ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے ہر قسم کی چوٹ کے لیے مہیا معاوضہ طے کیا اور چندی گڑھ نے میونسپل ریلیف سسٹم لاگو کیا، مگر امپلیمنٹیشن ہر جگہ برابر نہیں۔ جموں اور کشمیر میں فی الحال کوئی معاوضہ پالیسی موجود نہیں۔ جب سالانہ کیسز 57,000 سے اوپر جا چکے ہیں اور لگ بھگ ہر ضلع متاثر ہے، سپریم کورٹ نے اشارہ دیا ہے کہ حملوں کے بڑھتے گراف اور ایڈمنسٹریٹو خاموشی کے درمیان یہ فاصلہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عمل اور ذمہ داری کورٹ نے صاف کر دیا ہے، اب اختیاری نہیں رہی بلکہ عدالتی نگرانی کے تحت ہے۔ ناظرین، آج کی اس کشمیر رپورٹ میں اتنا ہی۔ باقی مزید معلومات کے لیے بنے رہیے کشمیر لائیو کے ساتھ۔ خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ۔